नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं नीतीश आपका जवाब देंगे। देखिए, आप नीतीश की लाख आलोचना करिए, नीतीश के कामकाज की आप आलोचना कीजिए, नीतीश से घृणा कीजिए, नफरत कीजिए, जो कुछ भी करना है करिए, लेकिन अगर इस प्रदेश की, इस देश की राजनीतिक मिजाज को अगर समझना हो तो नीतीश के कामकाज पर जरूर ध्यान दीजिए। नफरत ही क्यों ना सही हो, सीखिए। नीतीश कुमार का जोरा नहीं है अभी इस देश में। उसकी जो राजनीतिक शैली है ना, उसकी पकड़ बड़े बड़े के पास उसका तोड़ नहीं है। इसलिए पूरे देश में अभी नीतीश के लेवल का राजनीतिक व्यक्ति कोई दूसरा मुझे नहीं दिखाई देता है, क्योंकि वो जिस अंदाज में राजनीति करते हैं ना, वो अंदाज उनका बहुत ही गंभीर और निराला अंदाज है। मतलब बात बात में किसी भी, चाहे आप कितने बड़े लोग क्यों ना हो, आपको बात बात में इस तरीके से खारिज कर देते हैं कि उसके बाद फिर आप कहीं के नहीं दिखते हैं। बड़ा गजब का अंदाज है और इस शैली से सीख लेनी चाहिए। न लालू की तरह कटाक्ष है, न लालू की तरह फुहरपन है, न मोदी की तरह वाचाल है, न मोदी की तरह अहंकार है। बड़ी जुदा शैली है और ऐसी शैली मतलब समझने वाली बात है कि किस तरीके से अपनी शैली से वो मात देते हैं सामने वाले को। इसलिए लालू यादव के पास शब्द नहीं है तो कह देते हैं कि इनके पेट में दांत है। बीजेपी के इनकी राजनीति का तोड़ नहीं है तो पलटू राम कह देता है। लेकिन न अत्र पेट में दांत है न ये पलटू राम है, ये राजनीति के चाणक्य है। और आज की राजनीति में अब नरेंद्र मोदी से बड़ा कोई शख्सियत हो सकता है? जिस शख्सियत को नरेंद्र मोदी आज जहां है, कमोबेश एक दौर में नीतीश कुमार की बात छोड़ दीजिए, लालू यादव भी पिछड़ा आवाज का उसी तरीके से शिखर पर थे। देश के प्रधानमंत्री नहीं बने, अलग बात है, लेकिन शिखर। तो दोनों शैली के जो सचिन तेंदुलकर है, उसको नीतीश बैठ के ऐसे चढ़ाता है जैसे लगता है कि साधारण खिलाड़ी है। देखिए ना, मोदी का साहस है कि नीतीश कुमार से नजर मिलाकर बात कर ले, नहीं साहस। और यहां लालू यादव को भी है। लालू यादव गुस्सा में मन ममस के रह जाए, लेकिन राजनीतिक रूप से नीतीश की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो पटकने नहीं दे पा रहे, मोदी भी नहीं दे पा रहे हैं। अब कल देखिए, आपने पूरा भाषण सुना होगा राष्ट्रपति के कृषि रोड मैप के दौरान, राष्ट्रपति उद्घाटन की उस चौथे कृषि रोड मैप के दौरान। देखिए किस अंदाज में इसने राज्यपाल और राष्ट्रपति को खारिज किया नीतीश कुमार। जरा उसकी पहले बयान आप सुन लीजिए, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि देखिए, राजनीति की ऐसी शैली बिरले देखने को मिलता है। किसी जमाने में लोग देखते होंगे, हम लोग तो अपने जमाने में मीडिया के में जब से 20-25 साल से हैं, नहीं तो 10-15-12 सालों से तो एक्टिव राजनीति को देख रहे हैं कि बड़े बड़े लोगों को नीतीश कैसे चुटकी में खारिज कर देते हैं। जरा सुनिए, राज्यपाल और राष्ट्रपति को लेकर नीतीश की क्या भाषण के दौरान किस अंदाज में उन्होंने अपनी बात कही है, जरा पहले सुन लीजिए, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। तब राज्यपाल महोदय तो इधर उधर घूमते ही रहते हैं, तो हम तो राज्यपाल महोदय को भी कहेंगे कि जो कृषि रोड मैप का जो काम होता रहे, तो आपसे भी आग्रह करेंगे कि जगह जगह जा करके आप भी कृषि रोड मैप वाला काम ठीक हो रहा है कि नहीं, आप भी जा करके महामहिम राज्यपाल महोदय देखिएगा, और कहीं कुछ होगा तो कंसर्न विभाग को भी बता दीजिएगा। अरे मेरा बतवा मानिएगा ना, है मानिएगा ना? चलिए, तो आप भी आइए, हम तो आपका इज्जत करते हैं, स्वागत करते हैं। केंद्र सरकार आपको बनाता है, उससे हमको क्या मतलब है? हम तो सबका इज्जत करते हैं, आपका इज्जत करते हैं, तो पूरा काम कीजिए, इसमें कोई बात नहीं। आई जो महामहिम राष्ट्रपति बनी है, तो हम लोग तो सब इनका सपोर्ट करने किए, तो कोई दिक्कत है? इनसे हमारा पुराना रिश्ता है। श्रद्धेय अटल जी की सरकार में जब थे तो इनसे भी मेरा परिचय है। इनकी कोई भी अपने इलाके की समस्या थी
तो हम केंद्र के मंत्री थे, अगर ये कहीं से कुछ आकर के बता देती थी तो हम इनके समस्या का समाधान करते थे। तो इसीलिए अब ये बन गई तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो इसलिए अब आप भी, हम आग्रह करेंगे श्रद्धेय द्रौपदी मुर्मू जी से, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से, कि आज तो आप आई ही हैं और कल भी कार्यक्रम है, परसों भी, जो भी है वो सब तो करिए, लेकिन हम आग्रह करेंगे कि बराबर बिहार आइएगा। बिहार आपसे अलग नहीं है, बिहार भी आपके बगले में है। राज्यपाल के लिए कितने कम शब्दों में उन्होंने अपनी बात रखी, और ये समझिए कितनी बड़ी बात है, शायद इसका अंदाजा आपको नहीं होगा। राज्यपाल को अक्सर हेलीकॉप्टर चाहिए बिहार घूमने के लिए। बिहार राजभवन चाहते रहता है कि उनको बिहार घूमने के लिए उनको हेलीकॉप्टर चाहिए। घूमते रहते हैं, खूब घूमते हैं, खूब तरह का बयान भी देते हैं। वो अधिकारियों के साथ चाहते हैं कि डीएमएसपी हमारे, हम जब पहुंचे तो हमारी अगवानी करें और हमारे साथ रहे, हम जिला में मीटिंग करें। ये प्रवृत्ति उनकी है, और जैसे जैसे ये प्रवृत्ति उनकी बढ़ी, नीतीश उस पर ब्रेक लगा दिया। अभी हाल में मुजफ्फरपुर गए थे, डीएमएसपी नोटिस तक नहीं लिया इनको। तो वहां निशाना है कि आप जो करने आए हैं ना, या जो कर रहे हैं, बगैर मेरी इजाजत का एक पत्ता नहीं खिसक सकता है। आप राज्यपाल हैं, केंद्र के मोदी का प्रतिनिधित्व करने आए हैं, तो आपकी हैसियत इतना ही है कि नीतीश कुमार के इशारे या बिना हिंट के बिहार में पत्ता नहीं हिलने वाली है। आप किसके रिप्रेजेंटेटिव हैं उससे हमको मतलब नहीं है, आपकी यही हैसियत है। तो कल उस तरीके से उन्होंने राज्यपाल को उनकी हैसियत बता दी कि आपकी ये हैसियत है। आप जिला जिला घूमने के अंदर में जो आपका जीविका है ना, वो तभी पूरा होगा जब नीतीश कुमार चाहेगा, और नीतीश कुमार नहीं चाहेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। वो संकेत था, वो था सीधे सीधे राज्यपाल पर वो निशाना। जो अक्सर राज्यपाल कुछ कुछ बोलते रहते हैं, उनको एकदम इस तरीके का जवाब दिया है, किसी ने सोचा भी नहीं हुआ है। कहीं कोई आक्रामकता है, कहीं कुछ भावभंगिमा है, सिर्फ राज्यपाल उस बात को समझ रहे हैं जो नीतीश कहना चाह रहा है, और उसके बाद मीडिया वाले समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस संदर्भ में नीतीश कुमार ने राज्यपाल को ऐसी बात कही है। उनको हैसियत का पसीना उतार दिया नीतीश कुमार, सिर्फ इतना ही बात करके। अब आइए राष्ट्रपति की हैसियत की बात करें कि राष्ट्रपति के पद पर आपको मोदी जी बैठा दिए, आप राष्ट्रपति बन गई हैं। आपकी हैसियत यही है कि आप हमारे पास काम कराने के लिए आती थी, पर्ची दे के आप आती थी। ये एहसास कराना बहुत बड़ी बात है, बहुत जिगरा की बात है कि आप कहाँ हैं वो मायने नहीं रखता है। आप कहाँ थी और उस दौर में हम कहाँ थे ये मायने रखता है। उसने एहसास करा दिया कि आप विधायक के रूप में मेरे पास मिलने के लिए समय लेकर आती थी, और आप बाहर में बैठे रहती थी, और आपका हम जो भी कुछ होता था काम करते थे। आप पर मेरा इस तरीके का एहसान है कि मैं केंद्रीय मंत्री रहा हूं। उस समय में आप मामूली विधायक थी, उसका विधायक चुनाव भी आ गई, लेकिन चलिए आती थी तो हम आपका खैर मकदम कर देते थे। इसलिए बिहार आइए, हर 4 महीने पर बिहार में आइए। बिहार का जो नीतीश कुमार है उससे आपका क्या रिश्ता, मतलब आप समझ जाइए कि राष्ट्रपति जैसे सबसे बड़े पद पर बैठी हुई महिला को किस तरीके से नीतीश ने खारिज किया मोदी के उस फैसले को। ये समझिए कि मोदी कैसे कैसे लोगों को कहां कहां बिठाया है, वो नीतीश सिर्फ इस बयान के आधार पर खारिज कर दिया कि आपने किस लेवल के आदमी को आपने राष्ट्रपति बना दिया है। नीतीश इस बयान के सहारे यही दिखाना चाहते थे, और ये जो दिखाने की जो शैली इनकी है, यही शैली हम कहते हैं कि यही चाणक्य की शैली है कि आप अपने आप को तुर्रम खां समझते हो। आपने राज्यपाल भेजा नीतीश कुमार को डिस्टर्ब करने के लिए, नीतीश कुमार को तंग करो। तुम्हारे राज्यपाल की यही हैसियत है कि मैं चाहूंगा तो राजभवन से बाहर वो निकल सकते हैं, मैं चाहूंगा तो वो राजभवन के किसी फाइल पर वो दस्तखत कर सकते हैं। मेरी हैसियत यही है। एहसास करा दिया। दूसरा एहसास उन्होंने कर दिया कि तो राष्ट्रपति आप बना दियो, जिसको भी बनाए हो,
ये सौभाग्य नरेंद्र मोदी को नहीं हुआ होगा कि मुर्मू जो है उनके यहाँ कोई फाइल लेके गई होगी काम कराने के लिए। ये सौभाग्य नीतीश कुमार को ही प्राप्त है। आज जहां कहीं से भी जिसको भी उठाकर आप ले आइए, वो नीतीश कुमार के सामने में छोटा ही है, उसका कद छोटा है। ये दिखाने की चाहत थी नीतीश कुमार की। ये कोई श्रूड पॉलिटिशियन ही इस तरीके की बातें कर सकते हैं। और ये अंदाज नीतीश कुमार का, यही अंदाज एक निराला अंदाज है जो बड़े बड़े राजनीतिज्ञों के साथ ये चीजें नहीं है। 2% आबादी वाला, जाति की आबादी वाला कहते हैं, बिहार में बहुत जाति वाला है। 2098 से बिहार सत्ता में है ना, ये केंद्र में रहे, फिर बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में लगातार रह रहे। उनकी यही शैली है कि सही समय पर आपको अपनी हैसियत का एहसास करा देता है और आप हैसियत में रहेंगे, ये संदेश दे देता है। चाहे आप कितना बड़ा आदमी क्यों नहीं हो, किनका प्रतिनिधि है वो मायने नहीं रखता है। आप राष्ट्रपति रहिए चाहे राज्यपाल रहिए, आप क्या थी और उस समय मेरी हैसियत क्या थी वो आप जानिए। याद रखिए, ज्यादा उड़िए मत, उन चीजों को याद रखिए। यही है नीतीश की चाणक्य शैली। और हमें लगता है कि आज के युवा को या जो राजनीति में है वो नीतीश की इस शैली को अध्ययन करें कि कैसे वो विपक्ष में बैठे लोगों पर अपनी इस शैली के सहारे डिमोरलाइज करते हैं या अपनी इस शैली के सहारे इसकी घेराबंदी करते हैं। यही नीतीश में अजूबा चीज, अजूबा गुण है जो आज के राजनेताओं में दूर दूर तलक नहीं दिखता है। इसलिए हम कहते हैं कि लाख आलोचना आप नीतीश की करिए, नीतीश से नफरत करिए, घृणा कीजिए, लेकिन नीतीश की राजनीति को जरूर गौर से समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि नीतीश ने आधुनिक भारत में एक ऐसे राजनेता के रूप में अपने आप को स्थापित किया है जिसने एक आधारहीन जाति के होते हुए भी मजबूती के साथ, डंके की चोट पर, चाहे वो बीजेपी के साथ रहे हो तब, लालू के साथ हैं तब, अपने अनुसार उसने शासन और सत्ता को चलाया है। ये बहुत कम बिरले दिखने को मिलता है। और उसकी वजह क्या है? नीतीश के जीवन शैली से, राजनीतिक शैली से आप बेहतर समझ सकते हैं।